हाफ राइड की ब्लूबेरी बंटा सोडा, और इसके अंदर है कितना परसेंट ब्लूबेरी होगा हाफ राइड की ब्लूबेरी बंटा सोडा? 10% होना चाहिए। जो इतने सारे फ्रूट्स की तो शक्ल छाप रहा है फ्रंट पे, उसमें कितना परसेंट मिक्स फ्रूट कंसंट्रेट होगा? 50% तो होना चाहिए। होना चाहिए। तो आज की वीडियो एक गंभीर मुद्दे पर है। आज की वीडियो में कोई खाना पीना नहीं होने वाला, कोई मटर गश्ती नहीं होने वाले, कोई हंसी मजाक नहीं होने वाला, क्योंकि आज की वीडियो में we're gonna be exposing some misleading advertisement वाले ब्रांड्स। कुछ ऐसे ब्रांड्स जो कि दिखाते तो हैं कि वो राम हैं, निकलते हैं रावण। अब समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ले आ भाई लाडो सराय से खाना, मेरा मतलब पहला ब्रांड लिया। ब्रांड्स दे दे, चल तू ब्रांड्स दे दे। ब्लिंकिट का थैला 10 मिनट की डिलीवरी एक नंबर है। कोई ड्राइवर मर रहा है क्या 10 मिनट की डिलीवरी करने में? ये बता दे कौन मर रहा है, तूने देखा आज तक? 10 मिनट की डिलीवरी करने में क्या राइडर्स रेड लाइट तोड़ रहे हैं? तू बता दे। बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहे हैं, ये तेरी गलत फहमी है। पर आज की वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि जो जो अच्छे ब्रांड्स इसमें निकलेंगे वो हम लोग ट्राई करेंगे, और जो नहीं निकलेंगे वो हम लोग नहीं ट्राई करेंगे। ओके, अब देख, और हाँ एक कंसर्न मैं पहले ही क्लियर कर दूं। अच्छा, दो चीजें हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ना इसको जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट लिस्ट, और इंडिया में जो रूल है इंग्रेडिएंट लिस्ट का वो ऐसे है कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करने पड़ता है, मतलब जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा वो सबसे पहले लिखना पड़ता है। दूसरी चीज, माय टारगेट इज नॉट अगेंस्ट ब्रांड्स जो कि अनहेल्दी है। माय टारगेट इज अगेंस्ट ब्रांड्स जो कि खुद को हेल्दी पोजीशन कर रहे हैं बट वो अनहेल्दी है। फॉर एग्जांपल, वी सेल चॉकलेट्स बट वी नेवर क्लेम कि दिस इज अ हेल्दी चॉकलेट। समझ रहे हो? इसके अंदर इसके गुण हैं, उसके गुण हैं, ये सब नहीं बोल रहे हैं हम लोग। हम बोल रहे हैं चॉकलेट है, हाँ भाई शुगर है इसके अंदर, आपके लिए अनहेल्दी भी हो सकती है, इसलिए देखकर खाओ, लिमिट में खाओ। बट कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो कि बोल रहे हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिशन, तन की शक्ति, मन की शक्ति, भैंस की टांग, इसके अंदर इसको खाकर आप शक्तिमान बन जाओगे, फुरफुर चक्रियां मारने लगोगे। लोग इसको पीकर छत से कूद जाते थे। मतलब ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस करने वाले ब्रांड्स के खिलाफ ये वीडियो है, और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा रेवांत भाई को, फूड फार्मर भाई को, बिकॉज उसने जो इंडिया में अवेयरनेस लेकर आया ना टुवर्ड्स रीडिंग लेबल, जिसकी वजह से हमें ये आइडिया आया। और कमाल, ट्रस्टिफाइड वाले भाई, वेरी नाइस, वेरी नोबल जॉब दे आर डूइंग। ऑल्सो अब नेक्स्ट हमारे जो चॉकलेट आने वाला है ना, वो आई प्रॉमिस दावा ठोक के बोलेंगे अच्छी है, और अच्छी होगी, पक्की बात, मतलब हेल्थ वाइज अच्छी होगी, नॉट जस्ट टेस्टी बट अच्छी भी होगी। आओ एक एक करके चीजें निकालना शुरू करते हैं। क्या चाहता है? जादू की टोकरी में हाथ घुमाता हूं और जो निकलता है वो निकालता हूं। फर्स्ट चीज, क्या बात है, फर्स्ट मिसलीडिंग ब्रांड ऑफ आवर डे इज किसान हेजलनट चॉकलेट पीनट स्प्रेड। वेरी सिंपल प्रोडक्ट, नथिंग फॉल्स एडवर्टाइजिंग इन द मैनर की बंदा ये नहीं बोल रहा कि ये हेल्दी स्प्रेड, दे आर सेइंग कि हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड है। बाकी आपकी कोई स्टोरी रही हो टुवर्ड्स एनी ब्रांड जो कि आपको लगता है आपको स्कैम कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरफ मैं जा रहा हूं। सो ये हेजलनट चॉकलेट पीनट स्प्रेड है। अब मैं तेरे से जानना चाहता हूं कि इसके अंदर तेरे को क्या लगता है कितना परसेंट हेजलनट होगा और कितना परसेंट पीनट होगा, कितना परसेंट चॉकलेट होगा? सिर्फ इतना बेसिक सवाल करा है मैंने तेरे से। 50% चॉकलेट, 25 वो होनी चाहिए। 50% चॉकलेट कहाँ जी रहा है? सतयुग में जी रहा है क्या? कलयुग के हिसाब से आंसर दे साले कमीने। 0.5% चॉकलेट। नो, आई लेट मी रीड द इंग्रेडिएंट लिस्ट फॉर यू। पहला शब्द क्या है इसका? पहला शब्द हेजलनट। अगर मैं बोलूं इसके अंदर हेजलनट ही नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? इसके अंदर अगर मैं बोलूं हेजलनट ही नहीं है, इसके अंदर है हेजलनट पेस्ट। पीनट कितना परसेंट है? 62, 64, सबसे ज्यादा पीनट है। कितना परसेंट हेजलनट होना चाहिए जिसका नाम ही हेजलनट पीनट चॉकलेट स्प्रेड है? 20% तो होना चाहिए। 2% हेजलनट पेस्ट। क्या बोलूं क्या अब मैं? एंड दिस इज जस्ट अ बेस लेवल थिंग। अभी तो चीजें धीरे धीरे और गंभीर होंगी, तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन तो नहीं है। सो मेरे ख्याल से ये हम टेस्ट कर सकते हैं। सही बात चम्मच एक बार ये हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2% हेजलनट है, 64% पीनट्स है, बाकी शुगर और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, और ये अपने आप को हेल्दी बोलकर क्लेम नहीं कर रहे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इसीलिए हम इसको पास की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सही बोल रहा हूं? मतलब कोई नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे स्कैम नहीं बोल सकते, तो इसको काइंड ऑफ मैं पास कर देता हूं। 2% हेजलनट, बस 2% है हेजलनट पेस्ट। दिख रहा है? ऑयल तो बहुत ज्यादा है। स्कैम वाइज तो पास कर दूंगा, टेस्ट वाइज पास नहीं कर दूंगा। अच्छा नहीं है टेस्ट में। एक तो हेजलनट 2%, ऊपर से टेस्ट ऐसा। जादू के पिटारे से अगला क्या निकलेगा? कुछ बोतल आ रही है हाथ में, निकाल लूं?
आए मेरी जान, क्या बोलती पब्लिक। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर बोट का कोकोनट वाटर ड्रिंक। ओके, पेपर बोट का कोकोनट वाटर ड्रिंक। माय सवाल टू यू, कोकोनट वाटर की ड्रिंक में क्या होना चाहिए? कोकोनट वाटर। राइट, बट इसके अंदर 10 से 15 इंग्रेडिएंट है। कोई नहीं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए कोकोनट वाटर की ड्रिंक में, ये बता दे। कोकोनट वाटर। सतयुग में जी रहा है क्या भाई? कलयुग के हिसाब से आंसर दे। पानी। एग्जैक्टली। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज वाटर, नॉट अ बिग सरप्राइज। चल ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? कोकोनट वाटर की ड्रिंक है, ध्यान, एक को जूम इन मार ले। कोकोनट वाटर की ड्रिंक में दूसरा इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? पहला पानी है तो कोकोनट। सतयुग में जी रहा है क्या? कलयुग के हिसाब से आंसर दे। पाम ऑयल। इतना भी पाम ऑयल का जाएगा इसका, क्या पाम ऑयल? शुगर है। हाँ, फर्स्ट वाटर, और ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ये इंडिया का रूल है कि यहाँ पर आपके इंग्रेडिएंट्स इन द ऑर्डर ऑफ किस क्वांटिटी में आपने रखा है, तो ये ऐसे ही रैंडमली रखा हो, इसका कोई चांस नहीं है। सेकंड इंग्रेडिएंट इज शुगर। कोकोनट वाटर नहीं है, बेसिकली कोकोनट वाटर का कंसंट्रेट है 4.3% एंड दैट इज थर्ड। फिर है मिनरल सॉल्ट, फिर है एसिडिटी रेगुलेटर, नंबर प्रेजर्वेटिव नंबर 242, 202, 224 और आयोडाइज सॉल्ट, और रिकंस्ट्रक्टेड 55% कोकोनट वाटर ड्रिंक। नकली लग रहा है तो। सादा नारियल पानी। I mean, इसको मैं थोड़ा स्कैम की कैटेगरी में डालना चाहूंगा, टू बी ऑनेस्ट। क्या कहते हो जनता? इसको स्कैम की कैटेगरी में क्या कहता है सिद्धार्थ, डालना चाहिए? हाँ, कोकोनट वाटर में चीनी क्या कर रहा है? हाँ, पहली बात कोकोनट वाटर में बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ मैंने थाईलैंड में कुछ इस टाइप की पैकेज ड्रिंक पी थी, उसमें भी कोकोनट वाटर था, बट द फर्स्ट इंग्रेडिएंट वाज कोकोनट वाटर। मतलब पहला पानी नहीं था और चीनी नहीं था, कोकोनट वाटर था। लाइक मैंने एक जूस का ब्रांड देखा था ब्लिंकिट पे, नो फिल्टर जूस करके ब्रांड का नाम था भाई, उसमें ऑरेंज जूस था, 100% ऑरेंज जूस इंग्रेडिएंट्स में, नथिंग एल्स, सिर्फ ऑरेंज जूस। मैं आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। कोकोनट वाटर इज लाइक इम्यूनिटी बूस्टर, लोग इसको पीते हैं, सेहत के लिए पीते हैं, और उसके अंदर आई थिंक नॉट राइट। लेट्स ट्राई। टेस्ट तो है ना मेरी जान, सेहत का क्या करना है, टेस्ट स्वाद से मायने रख। बट दिस आई बिलीव कोकोनट वाटर बहुत कम है, तो पेपर बोट का ये कोकोनट वाटर होता है फ्री। लीगल नोटिस क्या बात? दिस इज फैक्ट, पीछे इंग्रेडिएंट छपा हुआ है यार, मैं कोई झूठ थोड़ी पढ़ रहा हूं। अगर कोई लीगल नोटिस तब आता है जब को आप किसी कंपनी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। आई एम जस्ट रीडिंग फैक्ट्स ब्रदर, नथिंग एल्स। ट्रस्टिफाई वाला जो रिपोर्ट कर रहा है, वो जो रिपोर्ट करवा रहा है लैब की, वो एक बारी को फिर भी सब्जेक्टिव हो सकती है। क्यों, किस लैब से करवा रहे हो, किस टेम्परेचर, जैसे उसने दूध की जो रिपोर्ट करवाई, उसके तीनों सैंपल्स में 3 डिफरेंट डिग्रीज पे टेम्परेचर नोट हुए हैं। सो दूध हमेशा पता नहीं कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही मेजर करा जाना चाहिए, तो दैट इज समथिंग जो कि लीगली डिस्प्यूट हो सकता है। बट आई एम जस्ट रीडिंग इंग्रेडिएंट्स, नथिंग एल्स। मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। क्या बोलूं मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ट्रस्टिफाइड वाला भाई, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है उस बंदे के लिए कि वो इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहा है, बट आई थिंक उसको अपने साथ अपनी टीम में एक बहुत ही सीनियर लेवल का जो इस चीज की नॉलेज रखता है ना, उस साइंटिस्ट यार टाइप का बंदा एक रखना चाहिए, जो बहुत ही, जिसको पर्टिकुलर, जैसे लैब का बहुत सीनियर लेवल का बंदा, जिसको हर चीज के बारे में पता हो, कैसे क्या करा जाना चाहिए, क्योंकि कल को बहुत बड़े इशू में वो फंस सकते हैं, क्योंकि उनकी रीच बहुत अच्छी है। बट दिस इज जस्ट अबाउट लेबल रीडिंग भाई, नथिंग एल्स। आओ, पॉपकॉर्न खा लेगा लाडले, दूसरा भी ले आऊं। पॉपकॉर्न खाएगा लाडले, बटर पॉपकॉर्न खाएगा मेरी जान, बटर पॉपकॉर्न खिला रहा हूं। कितना टेस्टी, देख मुंह में पानी आ रहा है देख के, बटर पॉपकॉर्न। ये तो मेरे सामने दिक्कत हुई थी। मैं एक दिन मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न खा रहा था, तो आई टेस्टेड पॉपकॉर्न, मैंने खाए, एक्टू वाले खाए थे। मैंने कहा यार ये भैंस क्या, बटर का स्वाद क्यों नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल घर पे कभी तूने कुक करे पॉपकॉर्न बटर में, तो हमेशा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अमूल बटर में जब हम कुक करते हैं, लेट्स सपोज, मैंने कहा यार ये बड़ा गंदा सा टेस्ट क्यों आ रहा है, जैसे साला गंदे तेल में पकाओ। देन मैंने जेन्युइनली पीछे और इस वीडियो का आइडिया भी उस दिन ही आया था, मैंने पीछे लेबल खोल के पढ़ा एंड आई रेड कि इस बटर पॉपकॉर्न में बेसिकली बटर फ्लेवर लिखा हुआ है, बहुत छोटा छोटा, और ये भी अभी रिसेंट की कंट्रोवर्सी के बाद लिखना शुरू हुआ है। इससे पहले एक्टू का जो पॉपकॉर्न वाला पैक आता था, इसमें वो लोग भी झूठ नहीं बोल सकते, वो लोग एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ बटर पॉपकॉर्न लिखते थे।
फ्लेवर मेंशन नहीं था, वो तो रिसेंटली जनता इतनी अवेयर होने लग गई कि दे हैड टू राइट बटर फ्लेवर पॉपकॉर्न, और इन्होंने फ्लेवर भी नहीं लिखा हुआ, दे हैव रिटन बटर पॉपकॉर्न। ठीक है, सबसे महंगा ब्रांड है 4700 BC, अभी पता नहीं कितने मिलियन डॉलर में बिका है। और इनका सेकंड इंग्रेडिएंट पढ़ लो भाई, एडिबल वेजिटेबल ऑयल। और बटर कितने % है बटर पॉपकॉर्न में? सबका मालिक एक। और नीचे लिखा हुआ है नेचुरल एंड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस क्या है? बटर। बटर की जगह बनाए तेल में है पॉपकॉर्न और बाद में बटर का फ्लेवर डाल दिया। सो ये है बेसिकली स्टोरी बटर फ्लेवर पॉपकॉर्न की। बट एक चीज है जिसमें ब्रांड्स को मैं पूरा ब्लेम नहीं करना चाहता। इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग एक्सपेंसिव चॉकलेट्स। कल को अभी हम प्रोटीन एक लेने आने वाले हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी अ लिटिल एक्सपेंसिव बट विद अ प्रॉमिस ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आपको थोड़ा सस्ता बेचना है ना, सो इट्स वेरी हार्ड टू पुट ऑल द गुड। फॉर एग्जांपल अगर आप किटकैट की चॉकलेट खा रहे हो, कनाडा में जाके खा रहे हो, इंडिया में खा रहे हो, तो वहां पे 300 रुपए की मिलेगी, यहाँ पे आपको 50 रुपए का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर वो इंग्रेडिएंट में कर देते हैं झोल झाल। सेम गोज फॉर दिस। बट मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, यू कैन डू द झोल झाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, करो, क्या दिक्कत है। बट फॉल्स एडवर्टाइज मत करो, समझ रहे हो? क्योंकि देखो बिकने को तो मार्केट में जहर भी बिक रहा है, राइट? बिक रहा है ना, जिसको खरीदना है वो जाके खरीद ही रहा है, समझ रहे हो? आपको वहां पे अपना कहाँ पर चले गए? ठीक है, मरना तेरे को डर नहीं लगता? फॉल्स एडवर्टाइज मत करो। डोंट राइट बटर पॉपकॉर्न बिकॉज दिस इज अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, राइट? यू आर राइटिंग बटर पॉपकॉर्न बट यू आर कुकिंग द पॉपकॉर्न इन एडिबल वेजिटेबल ऑयल विच इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। टेस्टिंग कर लेते हैं, स्वाद कैसा है। स्टार्टिंग में बुद्धू बन जाता था, अब मेरे को खा के समझ में आ जाता है कि ये नहीं है भाई जो मामला। और अगर आप कोई प्रीमियम चीजें खाने लग जाओगे ना, तो आपको बहुत इसी स्मेल से ही आप पता लगा लोगे, खुलते ही स्मेल आ गई पाम ऑयल की। पॉपकॉर्न ये वाला भी कितने का है? 46 रुपए का है, 46 रुपए का। वो जो गली में आता है 20 रुपए का लेके, वो साला बटर पॉपकॉर्न 5 की थैली देता है। हाँ, 5 की थैली। जो आता है। हाँ, वो एक बारी को झोल झाल करे समझ में भी आता है। 46 रुपए की चीज बेचने वाला ब्रांड झोल झाल कर रहा है यार, बटर पॉपकॉर्न लिख रहा है यार, कम ऑन। सो टेस्ट वाइज या स्कैम वाइज फेल, सॉरी। अगला, हाँ, गुड डे कैश्यू कुकीज। क्या बात है, बिस्किट के अंदर काजू। कौन से काजू? 1000 रुपए किलो वाले काजू। बिस्किट के अंदर काजू, और बिस्किट का दाम पता कितना है? 40 रुपए में 1000 रुपए किलो वाले काजू बिस्किट के अंदर। सपने देखना अच्छी बात है। चल भाई, अब गैस करने का सिलसिला शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट में पहली चीज क्या होगी? गुड डे, मैदा। सही बात, मैदा। दूसरी चीज क्या होगी? तेल। तेल, सही बात। तीसरी चीज, यार क्या बात है, सीख गया तू, अब सीख रहा है। तीसरी चीज कैश्यू। थोड़ा सबर कर, कैश्यू में थोड़ा टाइम है अभी। शुगर। चौथी चीज शुगर सिरप। पांचवी चीज अब आ गई कैश्यू। अब सोच परसेंटेज घटती घटती कितनी हो गई होगी, कितना % कैश्यू होगा? गुड डे कैश्यू कुकीज। ये देख, पैकेट पे 3 बड़े बड़े बादाम काजू की फोटो है और एक बिस्किट की है, मतलब एक बिस्किट में 3 काजू। तो ये बेसिकली मेरे को लगता है एक बिस्किट में 3 काजू नहीं है, बल्कि पूरे पैकेट में 3 काजू है, बिकॉज दिस whole pack has just 1% of cashew, 1.4% cashew। ज्यादा काजू डालेंगे फिर काजू होगा, है ना? काजू खा लो या बिस्किट खा लो। सही बात, काजू ही खा लो ना। मतलब ब्रांड ये कहना चाहता है कि अगर सारे काजू ही दे देंगे तो काजू ही खा लो ना, बिस्किट क्यों खाने हैं? पर अगर बिस्किट के साथ काजू खाने हैं तो भाई 1.4% ही मिलेगा आपको। आई एम सॉरी। और पता है बिस्किट के बारे में वी नेवर रियलाइज, बट दिस इज द मेन कल्प्रिट इन आवर लाइफ, क्योंकि हम लोग इसको रोज कंज्यूम करते थे और अभी नेवर रियलाइज कि ये कितने अनहेल्दी हैं। मैदा, चीनी, तेल, 3 इंग्रेडिएंट स्वैप किए ही हैं और कुछ है ही नहीं, और स्वाद एक नंबर। सबसे ज्यादा मार्केटेड बिस्किट पार्ले। इसको तो कोई खाएगा तो वो भी समझ जाएगा कि इसमें काजू नहीं है, राइट? फील एक सिर्फ फ्लेवर हल्का सा फील होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। स्कैम वाइज आई थिंक इट्स स्कैम। डू यू थिंक इट्स स्कैम? डाल दो, मेरा ब्रांड थोड़ी है। आई थिंक इट्स स्कैम। आ भाई अगली चीज। हाँ, तू कुछ कह रहा था? वो भी कर सकते हैं शायद हम लोग इसमें, हल्दीराम का आलू भुजिया। अरे आलू भुजिया में ये घोटाला होता है। एक दिन क्या हुआ, आलू भुजिया रात में मैंने खा ली, कटोरी भर के, पता नहीं 2 कटोरी भर के। में कितनी कैलोरीज होती है मैंने रियलाइज ही नहीं करा। उसमें पता नहीं 1-2 कटोरी में 1000 कैलोरीज अंदर ले गया मैं, फील भी नहीं हुई इतनी कैलोरीज होती है उसमें। बाकी पता नहीं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट के लिए कुछ पता है चीजें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट पार्ट में आई विल ब्रिंग दैट। चलो भाई अगला है जिम्मी भी आकी कैसा ठंडाई चेक करो बाबे हो। कौन सी ठंडाई है? केसर। कितना होने वाला है, क्या लगता है? 1%। चल भाई पहली चीज गैस कर ले।
पहली चीज ठंडा के तो दूध, दूध, सही बात। दूसरी चीज पानी, शुगर, शुगर। हाँ, तीसरी चीज ऑयल होगा, ऑयल नहीं है इसके अंदर, आर्टिफिशियल फ्लेवर किसी चीज का, है वो नीचे है। फिर तो केसर ही होगा, पर केसर तो एक चुटकी डालनी होती है। आलमंड है, कैश्यू है, नट है। चल केसर कौन से नंबर पे होगा? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंग्रेडिएंट्स में से केसर ठंडाई में केसर कौन से नंबर पे होगा? इसमें एक फैक्चुअल चीज बोलूं, बोलो। अगर केसर लास्ट नंबर पे भी है ना तो भी ये स्कैम नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि केसर का जो फ्लेवर होता है बहुत ओवर पावरफुल होता है। हाँ, ये बात चल मैं तेरी अग्री कर सकता हूँ। चुटकी भी डालेंगे तो वो भी इनफ है। तो भी वो इनफ है। तो तेरे हिसाब से गेस कर कौन से नंबर पे केसर होगा? 13th, अप्रोक्सीमेटली क्लोज 11th नंबर पे केसर। सो बेसिकली इसको हम कम स्कैम की मात्रा में मान सकते हैं। लेट्स गिव इट अ ट्राई। नहीं, स्कैम तो नहीं बोलेंगे, सब लोग केसर ठंडाई में तो इतना ही डालते हैं। 1 किलो दूध में आधा किलो केसर कौन डाल रहा है? इसका टेस्ट स्कैम है। फील करो, फील। ओए, क्या होता है ये? डालो फील में डालो। और ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स सी ठीक है ना, उनका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। बट ठीक है, इंग्रेडिएंट वाइज वी कैन पास दिस। लड़के, मैदा तो नहीं खाता ना तू? मैदा तो नहीं खाता ना तू? पता है क्या खाता है? 100% होल व्हीट ब्रेड, 100% आटा ब्रेड। नो पाम ऑयल, नो एडेड कलर। नो एडेड कलर। 100% आटा ब्रेड में कितना परसेंट आटा होगा? 100%। सतयुग में जी रहा है क्या? 87% आटा, देन व्हीट ग्लूटेन, देन शुगर, देन यीस्ट, देन वेजिटेबल ऑयल, देन प्रिजर्वेटिव्स। आई स्टिल डोंट गेट द लॉजिक बिहाइंड, मतलब ये शायद ये है बेसिकली लॉजिक कि इसमें मैदा नहीं है। दिस हैज जस्ट आटा एंड नो मैदा, सो दैट इज वाई दिस इज 100%। बट और चीजें भी डलनी है, सो ऑब्वियसली दैट मेक सेंस। सो इसमें 87% आटा है, सो काइंड ऑफ इसको हम आई गेस पास कर सकते हैं। खाओ तो सही। अब खाली ब्रेड के खाऊं, पागल हूं मैं। चॉकलेट पे लगा के खाओ। ये छपरियों का फ्यूल है, ये छपरियों का फ्यूल, स्टिंग एनर्जी। दिस ड्रिंक इज बेसिकली टारगेटेड टुवर्ड्स यूथ ऑफ इंडिया, ओके, किड्स। एंड इसके लेबल पे सबसे बड़ा पता है क्या लिखा है? नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन और पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन, क्योंकि बच्चों को कैफीन नहीं दिया जाता। एंड ये सबसे ज्यादा किसके हाथ में देखी जाती है? बच्चों के हाथ में। सो बेसिकली इसमें ब्रांड की गलती तो नहीं है, व्हाट आई थिंक, क्योंकि ब्रांड तो क्लियरली बोल रहा है कि इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन। अगर ब्रांड ने लेबल में ये चीज मेंशन कर दी है कि इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, तो मेरे ख्याल से इसमें ब्रांड की गलती तो नहीं मानी जाएगी। ये 10 रुपए की आती है ना? ये 15 रुपए की आती है आई गेस। पर 15 रुपए में इतना कैफीन? 15 रुपए में, हाँ, बहुत कैफीन है। 72 mg कैफीन है पर 150 रुपए वाले इतना कैफीन नहीं डाल पा रहे, 15 रुपए वाले। अब वो तो देख, इनकी साइंस इनको पता, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ स्कैम। ये ड्रिंक जो कि सबसे ज्यादा यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इसकी मार्केटिंग करी जाती है, और वही चीज बच्चों के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट। एडिक्टिव है, कैफीन है, डेफिनेटली बच्चों को कैफीन दे रहे हो, दैट मींस उनको एडिक्शन लगा रहे हो आप। इसको तो टेस्ट से भी कौन पीता है मेरे को? इसमें कैफीन लगता भी है पीने का? हाँ, नहीं लगता, सही में चीनी का पानी है। और इसको पीने के बाद ये मेरे को लगता है एडिक्ट कैसे हो जाते हैं बंदे इसके, मेरे को तो ये नहीं समझ में आया आज तक। बट ठीक है, जिसको ये पसंद है पसंद है। क्या आप स्टिंग लवर हो? कमेंट सेक्शन में बताना। फ्रूटी तो पीता होगा। मैंगो फ्रूटी, आलिया भट्ट इसकी ऐड में आती थी। है ये आम का रस, यूं आम पकड़ रखा आलिया भट्ट ने, और आम का रस उसके मुंह में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मुंह में जा रहा है। फिर आलिया भट्ट एक शो में आई और कहती चाय में प्लीज प्लीज शुगर मत देना। इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। अच्छा क्यों? क्योंकि आलिया जी को पता है कि फ्रूटी के अंदर सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट क्या डाला हुआ है? गो, चीनी। पानी भाई, पानी। कुछ तो पानी किससे बनेगी? चीनी। फिर तो चीनी। अब इसके अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट इज मैंगो पल्प। ओके, वेरी हैप्पी। थर्ड इंग्रेडिएंट पे आ गया मैंगो पल्प। कंटेन्स फ्रूट। कितना मैंगो पल्प होगा? फ्रूटी मैंगो ड्रिंक। ओके, मैंगो ड्रिंक। मैंगो ड्रिंक का तो कम से कम भी 20%। 11% मैंगो पल्प, 11.2। सो एक मैंगो ड्रिंक में वी हैव 11% मैंगो पल्प एंड वाटर एंड शुगर। क्या किया जाए? पिया जाए, और क्या कर सकते हो? कर क्या सकते हो? जिसको करना चाहिए वो तो खुद सो रहा है। मैं तो चौथी क्लास के बाद इसको पूछना ही बंद कर दिया था, क्योंकि लिटरली सिर्फ और सिर्फ शहद का टेस्ट आता है इसको पी के। हद से ज्यादा मीठी है ये। बट क्या हम इसको स्कैम बोलेंगे? आई थिंक बोलेंगे। एक मैंगो ड्रिंक में 11% मैंगो होना, आई थिंक इट्स स्कैम। रॉ का मैंगो ड्रिंक का फिर होता है
रॉ की हाँ मैंने भी तारीफ सुनी है, उसमें देखा। पर क्या तूने इस ब्रांड की तारीफ सुनी है? द ओजी ब्रांड रियल का मिक्स्ड फ्रूट जूस। अच्छा ये तो ड्रिंक है, ये एक बारी को करे समझ में आता है, पर ये जूस है। क्या लिखा है? मिक्स्ड फ्रूट रियल फ्रूट पावर जूस। ये देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये जूस है, इंडियाज नंबर 1 जूस है, इंडियाज नंबर 1 जूस। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या एक्सपेक्ट करता है तू एक मिक्स फ्रूट जूस में? सारे फ्रूट्स के जूस, सारे फ्रूट के जूस। जो इतने सारे फ्रूट्स की तो शक्ल छाप रहा है फ्रंट पे, उसमें कितना परसेंट मिक्स फ्रूट कंसंट्रेट होगा? जो रियल फ्रूट कंसंट्रेट है कितना परसेंट होगा? टेल मी। 50% तो होना चाहिए, होना चाहिए। अब बाकी ये कितना डाल रहे हैं? सतयुग में जी रहा है क्या भाई? ये कलयुग है, कलयुग के हिसाब से जवाब दे। 20% फिर भी मिनिमम से मिनिमम 8%। मैं क्या बोलूं? बट एक टेक्निकलिटी है कि इसके अंदर कंसंट्रेट 8% है, बट दे आर क्लेमिंग कि इनके पूरे पैक में 40% फ्रूट जूस कंसंट्रेट, क्योंकि कंसंट्रेट इज लाइक पाउडर फॉर्म जो कि पानी में मिक्स के फिर बड़ा बनता है। सो बेसिकली दे आर क्लेमिंग कि 40% ऑफ दिस पैक इज मेड अप ऑफ फ्रूट जूस, 40%। और बाकी 60% क्या है? वी डोंट नो। और इसका प्राइस भी सस्ता नहीं है, 100 रुपए का है 1 लीटर, 100 रुपए का। सो आई थिंक कोई भी ब्रांड 100 रुपए में एक अच्छा खासा, जैसे वो ब्रांड है वो 140 का मैंने देखा था, नो फिल्टर करके था, 100% फ्रूट जूस था। बट आई थिंक क्योंकि ये भी मेरे को फूड फार्मर की वीडियो से ही पता लगा था कि भाई रियल वाले भी ये चीज कर रहे हैं, रियल जूस जो कि हम जूस की तरह ही पीते हैं। क्योंकि खुद सोचना, माँ बाप जब बच्चे को बोलते हैं बेटा जूस ले आ, वो दुकान पे बोलता है अंकल एक जूस का पैक वो दे देना बॉटल, और वो ये देता है जूस निकाल के। सो बेसिकली हम खुद पी रहे हैं तो हम ये सोच के पी रहे हैं हम जूस पी रहे हैं, बट एक्चुअली में हम 60% वाटर और शुगर पी रहे हैं और 40% जूस पी रहे हैं। चीनी की मात्रा सब में ही ज्यादा, चीनी की मात्रा, बिकॉज इसका मैंने एक लॉजिक देखा था, चीनी इज वेरी चीप। कितना है? 40 रुपए किलो होता है, समझ रहा है? न्यूटेला में 40 रुपए किलो चीनी होती है, और 50 ग्राम न्यूटेला के पैक में चीनी डाल दी, और न्यूटेला पता है कितने भाव पे बिकता है? 1000 रुपए किलो के भाव पे। तो समझ 40 रुपए, 20 रुपए का उनका पूरा पैक बना है आधा, और जो 500 के भाव में बेच रहे हैं। दैट इज वाई दे यूज शुगर सो मच। हार्मनी में ये नहीं बेच रहे हैं, जूस क्यों नहीं बेच रहे हैं? न्यूटेला मैं तो क्या ही रहा हूं, पर नहीं यार, पर अभी फॉर द फ्यूचर ऑफ हार्मनी वी आर प्लानिंग कि इसको एक हेल्थ ब्रांड की तरफ बनाया जाए, और आगे लाइक फॉर माई सेल्फ आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मेरे को भी एक अपनी डाइट सुधारनी चाहिए। दैट्स वाई हम लोग इसको थोड़ा हेल्थ ब्रांड की तरह पोजीशन करना चाहते हैं। सो अभी हम लोग इसीलिए वर्क कर रहे हैं ऑन न्यू प्रोटीन फ्लेवर्स, कुछ ऐसा हेल्दी क्लीन चॉकलेट बार्स। सो आई होप फ्यूचर में इस ब्रांड की तरफ इसको ले पाए। बट मेरे को यही उम्मीद इन बड़ी बड़ी कंपनी से भी है जिनके पास कितने हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं अपने बैंक बैलेंस में, कि वो लोग भी अपने इन चीजों को क्लीन बना सकते हैं। और इंडिया में जहां पर वर्ल्ड के 20 से 30% बच्चे भारत से आते हैं, उनका फ्यूचर संवार सकते हैं ये अपने हजारों करोड़ों से। बट एक चीज है, टुडे अगर ये क्लीन करेंगे तो फिर स्वाद चला जाएगा। नहीं यार, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। स्वाद बेसिकली बाय टाइम बनता है कि चीजों को हम बचपन से, मेरा टेस्ट बड जो है ना वो बचपन से चीनी भरी चीजें ही खाता आया, बॉर्नविटा पीता आया, ये सब खाते आया जिनमें चीनी ही थी, तो दैट्स वाई हमें चीनी ही पसंद आने लग गई। अब आज के बच्चों को हम चीनी का एडिक्ट बना रहे हैं, तो फ्यूचर में वो चीनी के अलावा कुछ प्रेफर ही नहीं करेंगे ना। अगर मैं आपको कोम्बुचा पिलाऊं, पियोगे? आज नहीं पसंद आएगा मेरे को ऑब्वियसली, पर मैं बचपन से पीता होता। लेकिन जापान में वो लोग बचपन से ही हेल्दी चीजें खाते हुए बड़े हो रहे हैं ना, हेल्दी स्नैक्स, तो उनको अब शुगर वाली नहीं पसंद आती। भाई एडिक्शन का ही तो खेल है, तभी तो ये बच्चों के लिए मना होती है। ज्ञान पेलम पेलाई हो गई है इस वीडियो में, तो ज्ञान पेलम पेलाई। बट क्या आप इस टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में बताना। तो देखो अगली हमारे पास आ गई है हाफ फ्राइड की ब्लूबेरी बंटा सोडा। अब हम देखते हैं इसके अंदर कितना ब्लूबेरी है। हाफ फ्राइड की ब्लूबेरी बंटा सोडा, और इसके अंदर है कितना परसेंट ब्लूबेरी होगा हाफ फ्राइड की ब्लूबेरी बंटा सोडा में? 10% होना चाहिए। अबे नादान बालक, 0% ब्लूबेरी है इसके अंदर। चीनी और पानी का घोल है बस। हाँ बट ठीक है, मेरे को इससे शिकायत नहीं है। पता है क्यों? पर्सनली बताऊं, मुझे इससे शिकायत नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी चॉकलेट में, हार्मनी चॉकलेट में, रबड़ी फ्लेवर में हम लोग में भी कोई रबड़ी नहीं डली हुई, उसके अंदर रबड़ी के फ्लेवर्स डले हुए हैं। पता है मुझे शिकायत पता क्यों नहीं है? क्योंकि अपने आप को क्लेम नहीं कर रहा कि ये हेल्थ ड्रिंक है, समझ रहा है? दिस इज अ जूस, जूस से एक परसेप्शन जाता है कि ये हेल्दी होगा। सो हाफ फ्राइड भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे आपसे। इसके अंदर बेसिकली अब अगला है बॉर्नविटा। सो बेसिकली इसके अंदर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या थी? इसकी जो ये लोग एड चलाते थे, इसके अंदर मेन मसला वो था, क्या थी? बचपन में हमारे माँ बाप क्या देखते थे? ताकत आएगी, है शक्ति आएगी, बच्चे को प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन किस में होता था? इसमें पता क्या लिखा हुआ है कि प्रोटीन तब आएगा जब आप इसको इतने लीटर दूध में मिक्स करके पियोगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोटीन तो दूध से ही आ रहा है। इसके अंदर कोई प्रोटीन का न्यूट्रिएंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ चीनी है और ककाओ है
और ककाओ सॉलिड है, चीनी है और सीरियल एक्सट्रैक्ट है, दैट्स इट। इसके अंदर प्रोटीन का कोई मेजर सोर्स नहीं है। प्रोटीन बेसिकली आपके दूध से ही आ रहा था, बट दे ऑलवेज पोजिशन देमसेल्फ एज अ हेल्थ ड्रिंक which they are not। कि इसको पीकर हाइट बढ़ जाएगी, समझ रहा है? वो तो कॉम्प्लेन था। हाँ, कॉम्प्लेन, इसको पीकर हाइट बढ़ जाएगी। देखना, स्ट्रेंथ एवरी डे। हालांकि ये विटामिन और ये सब तो दे रहे हैं, पर टेक्निकली एक हेल्थ ड्रिंक की तरह इसको प्रमोट करना, विच अब अगर ऐसा ही था तो इन्होंने 0 शुगर वाले वेरिएंट क्यों लॉन्च करा? बॉर्नवीटा का 0 शुगर वाला वेरिएंट आ गया मार्केट में, क्यों आया बताओ ना? अंग्रेज के बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। अबे नहीं, प्रोडक्ट में अभी जाके ये चीज अवेयर हुए ना जनता। चलो भाई, अब लास्ट चीज हमारे पास बची है, निकालते हैं, खत्म करते हैं। टोमेटो केचप, फ्रेश टोमेटो केचप। कितना % टोमेटो केचप होगा? कितना %? 100% और टमाटर केचप नहीं, 28%। पर मेरी दिक्कत उससे नहीं है, मेरी दिक्कत है फ्रेश टोमेटो केचप से। फ्रेश टोमेटो कितना होगा ये बता दे। अगर मैं तेरे को बताऊं कि फ्रेश टोमेटो कुछ नहीं, सिर्फ एक ब्रांड नेम है, कैसा लगेगा? सो बेसिकली दिस डज नॉट रिप्रेजेंट फ्रेश टोमेटो, बट दिस इज इन फैक्ट ओनली ब्रांड नेम एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट ट्रू नेचर। और ये लिखा हुआ है यहां पर छोटा छोटा। इसके साथ आई थिंक हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। बाकी यू आर द बेटर जज। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू द सेम, जो फूड फार्मर भाई करते हैं, कि लेबल्स पढ़िए। हमारे माँ बाप शायद इस चीज के बारे में इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन हमारी जनरेशन थैंकफुली इस चीज के बारे में अवेयर हो पाई है। तो वी कैन चेंज द फ्यूचर। फॉर माई सेल्फ आई एम टेकिंग नोट्स फ्रॉम टूडेज वीडियो कि जो ये लोग गलत कर रहे हैं, मैं अपने ब्रांड के साथ वो चीज गलत ना करूं, और फ्यूचर में जाकर हम लोग अपने ब्रांड को एक अच्छे और ट्रांसपेरेंट ब्रांड की तरफ लेकर जाए, जहां पर जो दिख रहा है, जो प्रॉमिस किया जा रहा है, वही मिल रहा है। ब्रांड्स को ये प्लीड है इस वीडियो से कि इस वीडियो को सीरियस ना लेकर जस्ट वर्क अपॉन आवर सजेशंस। और इंडिया का यूथ डिजर्व्स बेटर। गवर्नमेंट से यह अनुरोध है कि प्लीज अपनी एजेंसी को थोड़ा और स्ट्रिक्ट और टाइट करिए और हमारे सुपरमार्केट्स को सुधारिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो आज की। ऐसी और वीडियो देखनी है, टेल मी। बाय बाय।